अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली ट्रिक्स पढ़ने लगे हैं। कन्वर्जन्स, ऑर्गेनिक कन्वर्जन कैसे करते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक कन्वर्जन के लिए तीन तो मेन रूल आप ज़हन में रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड कैसे इंक्रीज़ करते हैं, यानी सिंगल से डबल में कैसे जाते हैं, डबल से ट्रिपल में कैसे जाते हैं, या बॉन्ड डिक्रीज़ कैसे करते हैं, ट्रिपल से डबल में कैसे जाते हैं और डबल से सिंगल में कैसे जाते हैं। इसी तरीके से एक और रूल याद रखना है कि नंबर ऑफ़ कार्बन कैसे इंक्रीज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ कार्बन कैसे डिक्रीज़ होते हैं। ये चीज़ें आज इस लेक्चर में मैं कवर करूँगा। तो बच्चों, मैं इसके ऊपर 3 वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको कन्वर्जन डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद बच्चों, आपको पता है कि मेरे जो कम्युनिटी का पोर्शन है वहाँ पे नोट्स का लिंक गिवन है और उन नोट्स में कन्वर्जन के नोट्स भी मौजूद हैं, जिसमें 150 सॉल्व्ड कन्वर्जन मौजूद हैं। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वहाँ से भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये कन्वर्जन्स इम्पॉर्टेंट हैं तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने MD कैट या E कैट देना है, वहाँ पे भी आपको ये बहुत हेल्प कर सकती हैं। जिन्होंने फेडरल बोर्ड या किसी और बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन ही हैं जो आपकी ऑर्गेनिक के ऊपर ग्रिप बनाती हैं। इसलिए बच्चों, इनको करना ज़रूरी है। आप इसको देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हम अपनी कन्वर्जन शुरू करते हैं। पहला ट्रिक ये हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड इंक्रीज़ कैसे करते हैं बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ़ बॉन्ड इंक्रीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड को इंक्रीज़ करने की टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिंगल से डबल में कैसे जाते हैं, डबल से ट्रिपल में कैसे जाते हैं। तो बच्चों, नंबर ऑफ़ बॉन्ड जब भी इंक्रीज़ करने हो, 2 काम करने हैं आपने, यानी उस कंपाउंड की आपने पहले तो हैलोजिनेशन कर देनी है। ठीक हो गया। जब भी हो, ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं कन्वर्जन करूं वही है। आप कोई भी कन्वर्जन कर रहे हैं जिसमें बॉन्ड इंक्रीज़ करने पड़ रहे हैं, सिंगल से डबल में जाना पड़ रहा है या डबल से ट्रिपल में जाना पड़ रहा है, तो पहले उस कंपाउंड की हैलोजिनेशन करें, फिर उस कंपाउंड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कर दें। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ये आप कर दें। ऑर्गेनिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, तो इसलिए आपको ये टेक्निक मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। अब हम कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं। हैलोजिनेशन करनी है, फिर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करें कि आपको एक साइकिल चेंज करना है कि आपने प्रोपेन से, ठीक है, आपने प्रोपेन से स्टार्ट लेना है और इससे आपने प्रोपीन बनाना है। प्रोपीन यानी सिंगल से डबल बॉन्ड में जाना है, फिर प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, यानी डबल से ट्रिपल बॉन्ड में जाना है। यहां तक एक तो ये बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं। और इसी ट्रिक के अंदर मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों कि बॉन्ड डिक्रीज कैसे करते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड से वापस आपने डबल बॉन्ड पे आना है, यानी प्रोपीन पे आना है, प्रोपाइन से प्रोपीन पे वापस आना है, और फिर आप इसी तरीके से प्रोपीन से वापस प्रोपेन में कैसे आओगे, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज कैसे होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज कैसे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यही कन्वर्जन पेपर में आए। हो सकता है पेपर में यहाँ आ जाए इथेन से इथीन बनाएं, इथीन से इथाइन बनाएं, या वापस साइकिल कंप्लीट कर दें। हो सकता है पेपर में आ जाए ब्यूटेन से ब्यूटीन बनाएं, ब्यूटीन से ब्यूटाइन बनाएं और ब्यूटाइन से वापस ब्यूटेन पे आ जाएं। लेकिन टेक्निक यही है, सीक्वेंस यही है कि जब भी हमें ये काम करना होगा, पहले हैलोजिनेशन फिर डीहाइड्रोजिनेशन बॉन्ड इंक्रीज करने के लिए, और बॉन्ड डिक्रीज करने के लिए सिंपल पार्ट है हेट्रोजिनेशन। जब भी बॉन्ड डिक्रीज कर दे हो, हेट्रोजिनेशन। जैसे अब हम इसको लेके चलते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम देखते हैं प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है जी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास है। अब इसकी पहले लाजमी बात है, हमने कहा था बॉन्ड इंक्रीज करने की टेक्निक, पहले आप इसकी हैलोजिनेशन करें। और हैलोजिनेशन अल्केन की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, HNu लिख देना है। ये HNu फोटॉन का सिंबल है, सनलाइट भी लिख सकते हो। प्रोपेन था, आपने उसकी पहले हैलोजिनेशन कर देनी है। आपकी मर्जी है क्लोरीनेशन करो, आपकी मर्जी है ब्रोमिनेशन करो, मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम पहुँच गए बच्चों कि ये क्लोरोप्रोपेन बन गया और साथ ही HCl बाई प्रोडक्ट बन गई। लाजमी बात है, मैंने प्रोपेन से प्रोपीन में जाना है, तो लाजमी बात है अभी मैंने हैलोजिनेशन की है। अब जो कंपाउंड बन गया है इसकी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कर दें। ये कंपाउंड बन गए, इसके अंदर डीहाइड्रोजिनेशन कब की जाती है, क्या ऐड किया जाता है, अल्कोहलिक KOH,
ऐसा KOH जो अल्कोहल में डिजॉल्व हो, ये लेस पोलर होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, अल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH यूज नहीं कर सकते बच्चे। अब ये हमारे पास इस कार्बन से हैलोजन निकलेगा और इस कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और जो OH से, ये H इसका OH से मिलकर वाटर बना देगा। तो आपके पास इसकी प्रोडक्ट बन गई CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से हैलोजन निकल गया, इधर से हाइड्रोजन निकल गया, दोनों में डबल बॉन्ड आ गया और साथ ही आपके पास KCl और साथ बाई प्रोडक्ट में वाटर फॉर्म हो गया। ये हमारे पास है। अब ये तो हमें पता चल गया कि हम प्रोपेन से प्रोपीन में पहुंच चुके हैं, एक बॉन्ड इंक्रीज हो गया, सिंगल से डबल बॉन्ड में चले गए। अब हमने प्रोपेन से प्रोपीन पे तो आए हैं, प्रोपीन से प्रोपाइन में जाना है, एक और बॉन्ड इंक्रीज करना है, यानी डबल से ट्रिपल में जाना है। फिर भी टेक्निक यही है, जब भी बॉन्ड इंक्रीज करने हैं कार्बन के दरमियान हैलोजिनेशन और डीहाइड्रोजिनेशन करनी है। अब दोबारा हम अगर इसको लेके चलते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड को लेके चलें, प्रोपीन से प्रोपाइन में जाना है। पहले आपने क्या करनी होगी, हैलोजिनेशन, क्योंकि हमारे पास एक ही टेक्निक है हैलोजिनेशन। आपको पता है अल्कीन की हैलोजिनेशन CCl4 की मौजूदगी में होती है, अल्केन की हैलोजिनेशन सनलाइट में होती है। अल्कीन या अल्काइन हो तो उसके लिए इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 यूज होता है, यहाँ सनलाइट यूज नहीं होती। एक हैलोजन इधर ऐड होगा, एक इधर ऐड होगा, पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी। यहाँ पे आपके पास विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म हो जाएगा, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, देखो पहले हैलोजिनेशन की उस प्रोडक्ट की जिससे आपने बॉन्ड इंक्रीज करना है, फिर जो प्रोडक्ट बनी है उसकी डीहाइड्रोजिनेशन कर दो। अब इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, CH3 CH, इधर भी आ जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl प्लस आपके पास KOH। बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करने लगा हूँ क्योंकि आप एक्सपर्ट हो गए हैं। अल्कोहलिक KOH के 2 मोल, आप 1 मोल भी यूज़ कर सकते हैं। पहली दफ़ा इधर से हैलोजन, इधर से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड आएगा, फिर इधर से हैलोजन, इधर से हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अल्काइन की प्रिपरेशन आपने इस तरह पढ़ी हुई है, तो यहाँ से हैलोजन, इधर से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, फिर इधर से हैलोजन, इधर से हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड। अब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपके पास हैलोजन इधर से, हाइड्रोजन इधर से, तो KCl प्लस वाटर बन गया, फिर इधर से हैलोजन, इधर से हाइड्रोजन, KCl प्लस वाटर बन गया, तो 2 मोल ऑफ KCl और 2 मोल ऑफ वाटर जो है वो आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। ये इसकी प्रोडक्ट बनेगी और आपके पास प्रोपाइन फॉर्म हो गया जी। ये हम पहुंच गए। तो देखें हम इथेन से प्रोपेन से प्रोपीन में गए और प्रोपीन से जो हम पहुंचे प्रोपाइन पे पहुंच गए। नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करने की यही टेक्निक है। हो सकता है कि पेपर में आपसे कहे इथेन से इथीन बनाओ, इथीन से इथाइन बनाओ। हो सकता है वो कहे एन ब्यूटेन से ब्यूटीन बनाओ और ब्यूटीन से ब्यूटाइन बनाओ। टेक्निक यही है, पहले हेलोजिनेशन फिर डीहाइड्रोजिनेशन। एक का खुद प्रैक्टिस करके देख लें। अब हम वापस आते हैं बच्चों, अब हमने वापस आना है, प्रोपाइन से वापस प्रोपेन पे आना है। अब हमारे पास टेक्निक क्या है, जब वापस आना है तो आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंपल है हाइड्रोजिनेशन। हम CH ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH3, ये है जी प्रोपाइन। अब इसकी हाइड्रोजिनेशन कर दो। निकल इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आप प्लाटिनम या प्लाडियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रूम टेम्परेचर यूज करना पड़ता है। अब एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा, एक इस पे आएगा, आपके पास इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप करना है तो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। ये रिएक्शन अल्केन पे स्टॉप होता है, ये आपके पास यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं हो सकता, ये कंप्लीट रिएक्शन जाएगा। अब हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दोबारा इसकी हाइड्रोजिनेशन होगी प्रोपीन की। निकल यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, टेम्परेचर यूज होगा 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक इस पे ऐड होगा। अब आपके पास वापस हम प्रोपेन पे पहुंच चुके हैं, डबल बॉन्ड सिंगल में चला गया। तो देखें इसकी हाइड्रोजिनेशन करोगे तो प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन की हाइड्रोजिनेशन करोगे तो प्रोपेन बनेगा। ये तो हमारे पास था
वापस आने का। लेकिन अगर सपोज करें पेपर में आ जाए प्रोपाइन से प्रोपीन बनाएं, प्रोपाइन से प्रोपीन बनाएं, फिर ये रिएक्शन लिखना गलत होगा। वजह यह है कि ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता बेटा, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होता है। फिर आपको आपकी बुक में एक टॉपिक है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, जिसमें आप लिंडलार कैटालिस्ट यूज़ करते हो या सोडियम लिक्विड अमोनिया वगैरह यूज़ करते हो। जैसे सपोज करें मैं आपको पेपर में ये दे दूं कि आपने बच्चों प्रोपीन से बल्कि आपने प्रोपाइन से प्रोपीन बनाना है। अब कुछ बच्चे आमतौर पर सिंपल हाइड्रोजिनेशन लिख दें तो ये गलत है, क्योंकि ये प्रोपाइन से प्रोपीन पे जाएगा, प्रोपीन से प्रोपेन पे रिएक्शन जाएगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो आपके पास दो ऑप्शन है आप या तो ये कैटालिस्ट यूज़ कर लो, प्लाडियम बेरियम सल्फेट और क्यूनोलिन, ठीक है। ये मिक्सचर अगर आप यूज़ करेंगे, इस मिक्सचर का ओवरऑल नाम है बच्चों, इसे पढ़ते हैं लिंडलार कैटालिस्ट। लिंडलार कैटालिस्ट ये बेसिकली किसी भी अल्काइन को कन्वर्ट करता है बेसिकली सिस अल्कीन के अंदर, सिस अल्कीन के अंदर। लेकिन अगर ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करें। इसका रिएक्शन आप बेसिकली सोडा अमाइड NaNH2 प्लस आपके पास लिक्विड अमोनिया इससे यूज़ कर सकते हैं, या इसमें आपके पास बेसिकली सोडियम मेटल भी आप लिख सकते हैं। इस कैटालिस्ट को अगर आप यूज़ करेंगे तो बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ट्रांस वाली बनेगी, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर की कंडीशन साथ होती हैं, -33 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने इन कंडीशन को अगर यूज़ करूं तो बच्चों यहाँ पे प्रोपाइन है, सपोज करें मेरे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका रिएक्शन किससे करेंगे? हाइड्रोजन से, ठीक हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पता है कि ऊपर कैटालिस्ट होगा प्लाडियम बेरियम सल्फेट और सॉल्वेंट है क्यूनोलिन, ये सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। क्यूनोलिन का वैसे स्ट्रक्चर इस तरह का होता है बच्चों, ये आपके पास लाइक नेफ्थलीन ही होता है, सिर्फ इसमें एक नाइट्रोजन होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आपके पास क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है, ये आपके पास है। जब आप इसके हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इसके अंदर खासियत है इस कैटालिस्ट में बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड को तो डबल में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है इस कैटालिस्ट को पॉइजन कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा। अब आपके पास इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन कहलाती है। अदरवाइज जो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था बच्चों, इसकी कन्वर्जन यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो गई है। ये दरमियान में वैसी चीज़ ऐड की कि कुछ बच्चों को पता होना चाहिए कि प्रोपाइन से प्रोपीन पे जाके ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हो सकता। उसके लिए दो ऑप्शन हैं, प्लाडियम बेरियम सल्फेट क्यूनोलिन या सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है सोडियम लिक्विड अमोनिया और -33। अगर आप देखें तो इसके कम्बिनेशन से इसको इससे जोड़ेंगे तो NaNH2 ही बनता है। तो ये बेसिकली एक्टिव पार्ट होता है। तो चाहे तो आप ये लिखें, चाहे तो आप ये लिखें, मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ लिखा होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको टेक्निक पढ़ाई बच्चों के, सिंगल से डबल बॉन्ड में कैसे जाते हैं, डबल से ट्रिपल बॉन्ड में कैसे जाते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड से डबल में कैसे आते हैं और डबल से सिंगल में कैसे आते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों। नेक्स्ट मैं आपको टेक्निक पढ़ाने जा रहा हूँ कि कार्बन बढ़ाते कैसे। चलें जी, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन, अब पहले इंक्रीज़ कैसे करते हैं, इंक्रीज़ करने की टेक्निक। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जब आपको टेक्निक आ जाएंगी ना तो फिर कोई भी कन्वर्जन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर आप एक एक कन्वर्जन को रट्टा मारते रहेंगे तो क्या पता बच्चों कौन सी पेपर में कन्वर्जन आ जाए। आखिरी लेक्चर में इंशाल्लाह मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको कराऊंगा, लेकिन फिर भी बच्चों लाजमी बात है टेक्निक को सीखना बहुत ज़रूरी है।
तो हम बच्चों नेक्स्ट जा रहे हैं कि बॉन्ड इंक्रीज कैसे करते हैं, फिर बताऊंगा कि बॉन्ड डिक्रीज कैसे करते हैं। बॉन्ड इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है। जब भी बॉन्ड आपको इंक्रीज करने हैं, या तो ये रिएक्शन आपको याद करना है, इसको वुड सिंथेसिस कहते हैं, या इसको आप कह दें, या इसमें आप यूज कर लें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनमें से कोई भी एक यूज कर लें, वुड्स रिएक्शन या वुड सिंथेसिस या आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम आते हैं कि ये रिएक्शन कब लगेगा और ये रिएक्शन कब लगेगा। कार्बन तो दोनों बढ़ाते हैं, ये कार्बन को एक्सटेंड करने के मेथड हैं। अब कार्बन को एक्सटेंड करने का मेथड, अब सपोज करें पेपर में आ गया क्वेश्चन कि आप मुझे मीथेन से इथेन बना दें, ठीक है, दोनों मेथड एक्सेप्टेबल, दोनों लग सकते हैं। मैं पहले वुड सिंथेसिस पे जाता हूं। वुड सिंथेसिस क्या है कि आपने जब भी अल्केन को यूज करना है, पहले जब भी कार्बन बढ़ाने हैं आपको हेलोजिनेशन मस्ट करनी होगी। जैसे देखो मीथेन से इथेन में जाना है, पहले मैं इसकी हेलोजिनेशन करूंगा, अल्काइल हैलाइड पे पहुंचूंगा। जब भी कार्बन बढ़ाने हैं अल्काइल हैलाइड पे जरूर जाना है, ये पहुंच गया। अब दूसरा क्या है कि आपको पता है जितने कार्बन अल्काइल हैलाइड होगा उसका रिएक्शन आप सोडियम मेटल से कर देते हैं, सोडियम मेटल से करें। अब सोडियम मेटल के भी 2 मोल होते हैं, इस अल्काइल हैलाइड के भी 2 मोल होते हैं। अपनी समझने के लिए दूसरे मोल को ऐसे लिख लेते हैं, इस रिएक्शन में ये दो मोल यूज होते हैं। ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, ईथर इसमें एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। और मस्ट है कि अल्काइल हैलाइड के 2 मोल यूज होंगे, सोडियम मेटल के भी 2 मोल यूज होंगे। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, 2NaCl। और आपके पास इसकी प्रोडक्ट जो बन जाएगी वो आ जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपके पास आ जाएगा 2NaCl। ये बच्चों मेथड उस वक्त लगता है जब कार्बन डबल करने हो, जैसे 1 से 2 करने हो, 2 से 4 करने हो, 3 से 6 करने हो, तब ये लगा सकते हैं वुड सिंथेसिस, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते इसको, ठीक है। जैसे अब हमारे पास है, नेक्स्ट आते हैं कि मैं अगर आपको पेपर में दे दूं, आपने ऐसे करना है, मीथेन से सपोज करें आप मुझे बना दें प्रोपेन। अब आप ये मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि इधर 1 कार्बन है उधर 3 कार्बन है। हाँ, डबल कार्बन जब भी करने हो तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये रिएक्शन की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, ये दोनों जगह यूज हो सकता है। जैसे अब मीथेन से प्रोपेन जाना है तो जब भी आपने कार्बन बढ़ाने हैं 2 ही ऑप्शन है, या तो इस ऑप्शन पे चले जाओ या इस ऑप्शन पे चले जाओ। अब इसका रिएक्शन क्लोरीन से कर दें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्केन के हेलोजिनेशन, अल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक हो गया। अब इसका अल्काइल हैलाइड बना के ना जितने भी कार्बन आपने बढ़ाने हैं उतने कार्बन अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा दें। जैसे इसमें 1 कार्बन है, इसमें कितने हैं 3, तो 2 कार्बन मजीद आपने ऐड करने, 2 कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दें। और अगर इसमें सपोज करें 1 कार्बन है उधर 2 करने हैं तो फिर 1 कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दें। अगर इधर 1 कार्बन है उधर 4 करने हैं तो फिर 1 कार्बन का अल्काइल हैलाइड बना के 3 कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दें। जैसे अब मैंने मीथेन से प्रोपेन में जाना है तो इसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन और चाहिए, तो 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्टली यूज करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है। ये और शार्ट होता है बच्चों, कन्वर्जन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसको जितने ज़्यादा रिएक्शन याद हो वो इतने कर लगा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि कन्वर्जन शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में करें, जिसके जितने कम से कम रिएक्शन वाला होगा वो बेस्ट होता है। बाकी आप कन्वर्जन को मुख्तलिफ स्टाइल से, कुछ लोग और तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों कन्वर्जन करने के। अब इसका रिएक्शन देखो बच्चों, मैंने इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना था, सॉरी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करने, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये यूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है उसमें 3 है, तो 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और 1 यहाँ से आ जाएगा 3। अब कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन न्यूक्लियोफिलिक होता है, इस पे चार्ज पार्शली पॉजिटिव, यहाँ कार्बन पे चार्ज पार्शली पॉजिटिव, हेलोजन पे नेगेटिव, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से जुड़ता है। ये CH3 CH2 इस CH3 से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 CH2, फिर आ जाएगा CH3, ये बन जाएगा। और मैग्नीशियम के एक साइड पे क्लोराइड, दूसरी साइड पे भी क्लोराइड, MgCl2 लिख दो, या आप उसको इस तरीके से लिख दो, ये बन गया,
देखो कार्बन को बढ़ाने का। लेकिन ये मेथड तब लगता है जब कार्बन डबल करने हो, ये मेथड तब लगता है जब आप कार्बन डबल करने हो या आपने डबल ना करने हो बल्कि 2 से 3 में जाना हो, 3 से 5 में जाना हो, या इस तरह के कोई भी ऑप्शन हो तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ कर सकते हैं। एक और कन्वर्जन को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये तो आ गया कि मीथेन से हमारे पास ईथेन में कैसे गए, ये हमारे पास ईथेन से प्रोपेन में कैसे गए। अब पेपर में आ गया कि बच्चों आपने मीथेन से एन ब्यूटेन बनाना है, ठीक है, मीथेन से एन ब्यूटेन बनाना है। दोनों ऑप्शन ठीक है बेटा, दोनों में से जो आसान लगे आप लगा लें, कोई ज़रूरी नहीं है। कन्वर्जन के लिए कोई लिमिट नहीं होती बेटा कि यही मेथड करना है। जिसको जो मेथड आसान लगता है, जितना अच्छा समझ आए, वो समझता है कि इस पर ग्रिप अच्छी है, वो बना ले। मैं आपके सामने फोटोसिंथेसिस करने लगा हूँ क्योंकि इवन के लिए वो ज़रा आसान होती है बच्चे के लिए। अब मैं पहले क्या करूँगा, मीथेन है, जब भी कार्बन बढ़ाने हैं हमेशा हेलोजिनेशन पहले करनी है। अल्केन की हेलोजिनेशन सनलाइट में होती है। अब आपके पास CH3Cl आ गया और साथ HCl आ गया, इसमें तो एक कार्बन है। अब इसको डबल करना है, तो डबल कार्बन करने के लिए क्या करें, CH3Cl, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से कर दें और साथ ही दूसरा मोल भी इसी का सेम यूज़ होगा। मस्ट है कि यहाँ सेम मोल यूज़ होते हैं और इसके अंदर ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। ये इसके सोडियम के भी 2 मोल और अल्काइल लाइट के सेम 2 मोल होते हैं। ये आपस में मिलकर क्या बना देगा, 2NaCl। और आपके पास इसकी प्रोडक्ट बन गई CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपके पास आ गया 2NaCl, ये प्रोडक्ट बन गई। अब नेक्स्ट अगर मैं देखें तो मैं अभी तो पहुंचा हूं मीथेन से ईथेन पे, मैंने पहुंचना था मीथेन से ब्यूटेन तक। तो अभी दोबारा क्या करूं, कार्बन बढ़ाने बच्चों, इसको मैं ज़रा इधर लिख देता हूं। ये ईथेन है, इसकी दोबारा क्लोरीनेशन करो। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अल्काइल हैलाइड बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस HCl। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ अल्काइल हैलाइड का चैप्टर, अल्कोहल का चैप्टर, एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कन्वर्जन में बच्चे को काम आते हैं। ऑर्गेनिक की ग्रिप तभी बनती है जब ये चैप्टर आते हों। CH3CH2Cl। अब क्या करें, अब आपको पता है सोडियम मेटल 2 मोल, अल्काइल हैलाइड का दूसरा मोल भी ऐसे लिख लो। ये हमने दूसरा मोल भी लिख लिया बच्चों, आगे जगह नहीं है, इस रिएक्शन को इधर लिख देता हूँ। अब इसको जब आप इससे जोड़ दोगे तो ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी 2NaCl। अब आपके पास इसकी बाई प्रोडक्ट 2NaCl हो गया, CH3CH2। अब इसको इससे जोड़ दें, CH2CH3 प्लस 2NaCl। तो उम्मीद है कि आप बच्चों डबल कार्बन तो कर लेंगे। कार्बन एक्सटेंड करने का मेथड आपने पढ़ लिया, यानी अभी तक आपने पढ़ा कि सिंगल से डबल बॉन्ड में कैसे जाते हैं, डबल से ट्रिपल बॉन्ड में कैसे जाते हैं, या वापस रिवर्स कैसे जाते हैं। और एक और पढ़ा कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने का तरीका क्या है, या तो वुड सिंथेसिस या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। स्क्रीनशॉट लें बच्चों ताकि कार्बन डिक्रीज करने का मेथड भी पढ़ाऊंगा आपको। चलें, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिए। तो बच्चों नेक्स्ट हम कार्बन को डिक्रीज करने का, वैसे तो बच्चों कार्बन को डिक्रीज करने का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैं FSC लेवल को बच्चों ज़्यादा फोकस करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जो आपकी बुक के अंदर रिएक्शन है ना, मैं उनको फॉलो करूं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास, तो हम लोग तो क्योंकि ऑर्गेनिक स्पेशलाइज होते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बच्चों आपको लेवल को देखते हुए मैं सिर्फ उतनी बात करता हूँ जितने आपके लेवल पर ज़रूरत होती है, इसलिए मैं आपकी बुक की रिएक्शन बता रहा होता हूँ। तो हमारे पास कार्बन को डिक्रीज करने का एक ही मेथड है, डी कार्बोऑक्सिलेशन। एक और मेथड भी कोई कह सकता है सर एक और भी तो है, हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड बच्चा अमाइन में पढ़ता है, लेकिन बच्चों वो आमतौर पर ना अमाइड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी वो हम बेसिकली उससे अमाइन में, अमाइड से अमाइन में जाते हैं, लेस नंबर ऑफ कार्बन उससे भी डिक्रीज होते हैं, लेकिन वो अमाइन के लिए है। फिर कन्वर्जन, मैं अभी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ, तो सबसे बेस्ट है डी कार्बोऑक्सिलेशन। तो मैं अभी इसी की बात करूँगा कि डी कार्बोऑक्सिलेशन, इससे कार्बन डिक्रीज किए जाते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कार्बन को डिक्रीज करने का मेथड बताएं, डी कार्बोऑक्सिलेशन। इंक्रीज करने का मेथड वुड सिंथेसिस या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने, नंबर ऑफ बॉन्ड को बढ़ाने की टेक्निक हेलोजिनेशन प्लस डीहाइड्रोजिनेशन। नंबर ऑफ बॉन्ड को डिक्रीज करने की टेक्निक
नंबर ऑफ बॉन्ड को डिक्रीज करने की टेक्निक हेट्रोजिनेशन या पार्शियल हेट्रोजिनेशन, ये हमारे पास है। अब हमारे पास है डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी का मतलब रिमूव करना, कार्बो का मतलब कार्बन, ऑक्सीलेशन का मतलब ऑक्सीजन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, इसी क्वेश्चन को जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, ज़रूरी नहीं है यही आए पेपर में, कोई भी, मैंने तो असल में टेक्निक पढ़ानी है कि कार्बन कम करने की टेक्निक क्या है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, इथेन से मीथेन बनाते हैं। पहले हमने मीथेन से इथेन बनाया था, कार्बन बढ़ाए थे, अब कार्बन कम कर रहे हैं, क्या करें? कुछ बच्चे कहते हैं सर उस रिएक्शन को रिवर्स कर दें। ऐसा नहीं है बच्चों, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब हमने क्या करना है, कार्बन को जब भी कम करना है इस टेक्निक पे जाना है। सबसे पहले आपने फिर कार्बन को जब भी कम करना है अल्केन के केस में, आपने हेलोजिनेशन, अपनी चीज़ को आपने उधर लेके जाना है जिधर आपको पता है, जो आपको रिएक्शन याद है, हेलोजिनेशन कर दें। जैसे ही आप हेलोजिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी CH3CH2Cl, बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा HCl, ये बन गया। अब आप इससे क्या करें बच्चों, अल्कोहल बनाएं। अल्कोहल के लिए एक्वस KOH यूज होता है। आपको पता है एक्वस KOH सब्सटीट्यूशन देता है, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन देता है, इसलिए KOH के साथ एक्वस लिखना शर्त है, या एक्वस KOH यूज करेंगे, हेलोजन निकल जाएगा, सब्सटीट्यूशन होगी, प्रोडक्ट आ जाएगी CH3CH2OH प्लस आपके पास आ जाएगा KCl। कार्बन कम करने की टेक्निक बता रहा हूं। आपको पता है हमेशा प्राइमरी अल्कोहल जब भी बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होता है बच्चों, वो एल्डिहाइड में जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल हमने पढ़ा हुआ है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये हमारे पास है। हीट भी कर दें, जब आप इसको हीट करेंगे, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, OH से मिलकर वाटर बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। जितनी कार्ब वाला अल्कोहल होगा उतनी कार्ब वाला एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, ये बन गया। ठीक हो गया। अब रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होता बच्चों, जब तक आप इसको आइस में नहीं रखेंगे ना, रिएक्शन सीज नहीं होगा, रुकेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये फर्दर खुद ब खुद रिएक्शन जाएगा। और K2Cr2O7 इसके अंदर मौजूद है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो हम हीट दे रहे थे। आमतौर पर कुछ बुक में 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता है, जैसे फेडरल में लिखा होता है, लिख सकते हैं H की जगह OH। अगर बुक में मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ बुक में मेंशन नहीं भी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम पहुँच गए, देखो एसिड पे। इसका मतलब है मुझे जब भी अल्केन देगा, एक कार्बन कम करने के लिए मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं उसका एसिड बनाऊँ। जब ये एसिड बन गया बच्चों, इस एसिड का सॉल्ट बनाना है पहले आपने। ये देखो इस एसिड का सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट के लिए इसका रिएक्शन NaOH से करोगे, जैसे ही NaOH से इसका रिएक्शन करोगे, इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट। H की जगह Na आ जाएगा, यहाँ से HOH से मिलकर वाटर बना देगा। अब डी कार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम यूज होता है, हमें रिएजेंट याद है सोडा लाइम। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है उसे कहते हैं सोडा लाइम। और सोडा लाइम दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, उसमें एक NaOH होता है प्लस CaO होता है इन सॉलिड फॉर्म। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सोडा लाइम। ठीक है, ये सोडा लाइम आपके पास इस मिक्सचर को बोलते हैं। ये डी कार्बोक्सिलेशन के लिए होता है, ये सॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। देखो सोडियम सॉल्ट बना के उसके अंदर सोडा लाइम ऐड करना है। अब हमारे पास बहुत सारी कन्वर्जन दरमियान से और भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बच्चों कि मैं टेक्निक आपको सिखाऊं, ट्रिक्स दिखाऊं। अदरवाइज मैं दरमियान से बहुत सारी कन्वर्जन निकाल सकता हूँ। NaOH और CaO, हीट का सिंबल, ये डेल्टा का सिंबल हीट के लिए होता है। जैसे ही आप इसका रिएक्शन इससे कराओगे, हीट करोगे, ये आपस में जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया? Na2CO3। ये बन गया Na2CO3। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, CH4 बन गया, मीथेन बन गया, प्लस Na2CO3 बन गया, ये बन गया। इसी तरीके से पेपर में आ सकता है कि यहाँ प्रोपेन दे दे, इथेन बना दे, यहाँ ब्यूटेन दे दें, यहाँ आपको वो ब्यूटेन दे दे और आप लोग प्रोपेन बना दें। हो सकता है वो ब्यूटेन दे दे, इथेन बना दें। ये रिएक्शन दो बार करना पड़ेगा। अगर वो ब्यूटेन देगा तो ब्यूटेन से पहले आप प्रोपेन पे जाओगे, जहाँ प्रोपेन पे जाने के बाद फिर प्रोपेन के साथ ये सारा प्रोसेस करोगे तो
तो आप फिर जाके ईथेन पे जाओगे। तो ये कार्बन को कम करने का मेथड था डी कार्बोऑक्सीलेशन। इसका भी स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद है कि बच्चों ये चीज़ आपको अच्छी समझ आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नई टेक्निक बताऊंगा। आज के हम फिर एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ कार्बन पहले सीखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे इंक्रीज करते हैं, सिंगल बॉन्ड से डबल में कैसे जाते हैं, डबल से ट्रिपल में कैसे जाते हैं, फिर बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज कैसे करते हैं, डबल से ट्रिपल से डबल बॉन्ड में कैसे आते हैं, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कैसे आते हैं। फिर हमने एक और इस लेक्चर में सीखा कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कैसे करते हैं और फिर नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कैसे करते हैं। अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह 3 वीडियोस के अंदर, ये मेरा चैलेंज है कि 3 वीडियोस के अंदर आप कन्वर्जन के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।